इस स्कैमस्टर ने, इस भगोड़े ने देश को 9,000 करोड़ का चूना लगाया था, पर ईडी ने इस स्कैमस्टर के 14,131 करोड़ रुपए के वर्थ की जो प्रॉपर्टी थी या एसेट थे, उनको उन बैंकों को सौंप दिया जिन्हें इसने चूना लगाया था। मैं बात कर रहा हूं विजय माल्या की। विजय माल्या वो जिनके किंगफिशर के बारे में बहुत चर्चा हुआ करती थी, और 2013 में उन्होंने, उनका जो स्कैम था ये जब सामने आया था, जहां पर 9,000 करोड़ वर्थ के फ्रॉड उन्होंने किए थे, केवल बैंकों के साथ नहीं जिनका लोन उन्होंने नहीं चुकाया था, इसके अलावा उनके ऊपर और भी एलिगेशन थे, जैसे कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और इकोनॉमिक क्राइम्स। 9,000 करोड़ का ये एक फ्रॉड कहा गया कि उसने देश के बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाया। 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई जो ये कहती है कि ईडी ने, इकोनॉमिक यानी जो हमारा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जितनी प्रॉपर्टी या जितने असेट विजय माल्या को बिलोंग करती थी, उन सारे असेट्स को अपने कब्जे में लिया, और उनका जो मूल्य है वो 14,131 करोड़ का है। और ये जो बैंक्स थे जिनकी लोन, या जो बैंकों का एक कंसोर्टियम था जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, इसमें और भी अन्य बैंक थे, इन सारे बैंकों को लौटा दिया है। यानी फ्रॉड किया 9,000 करोड़ का, पर बैंकों को, यानी जो एक एलिगेशन लगता था कि विजय माल्या चला गया, पैसा डूब गया, तो उस वक्त जो पैसा डूबा था वो सूद समेत वापस कर दिया गया है बैंकों को। 9,000 करोड़ का फ्रॉड था, 14,131 करोड़ रुपए वापस किए गए। और ये शायद जो पहले के कानून थे, यदि वही रहते तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पहले के जो कानून थे वो कहते थे कि तभी आप उनके एसेट को अपने कब्जे में ले सकते हैं। यानी ईडी, जो भी भगौड़ा है जिसने देश को चूना लगाया है, देश के बैंकों को चूना लगाया है, देश के पब्लिक को चूना लगाया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, जब तक उसे कन्विक्ट नहीं किया जाता तब तक उसके किसी भी प्रॉपर्टी को, असेट को ईडी अपने कब्जे में नहीं ले सकती। पर फाइनेंस एक्ट 2018 में ये बदलाव लाया गया कि ट्रायल पीरियड के दरमियान चार्जेस भी फ्रेम होने के पहले पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक का जो पैसा है उसे लौटाने के लिए ईडी ये चीज़ कर सकती है यदि उस व्यक्ति को भगौड़ा यानी फिजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है तो। और ठीक यानी 2018 के बाद जब फाइनेंस एक्ट 2018 में ये लाया गया, ये बदलाव लाया गया, सेक्शन 87 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए केस जो एक्ट है, उसके तहत जब ये बदलाव लाया गया तो उस बदलाव के तहत विजय माल्या के जो संपत्ति थे, जो असेट्स थे, चाहे उसके अंदर उसके बंगले हो या और भी अन्य जो भी संपत्ति थी, उन सारी संपत्तियों की जो कीमत है 14,131 करोड़, इतना बैंकों को लौटा दिया गया है। और ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मुमकिन हो पाया क्योंकि कानून में बदलाव लाया गया। फाइनेंस एक्ट 2018 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीरव मोदी केस में भी कई हज़ार करोड़ के जो असेट हैं वो लौटा दिए गए हैं। जो नीरव मोदी का केस है वो भी बहुत जाना माना है। इसके अलावा जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज स्कैम था उसमें भी कई हज़ार करोड़ के जो संपत्ति है ईडी ने उन लोगों को लौटाया है जो इन सारे स्कैम और फ्रॉड से इम्पैक्टेड थे, अफेक्टेड थे। इस बात की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि शायद ही हमने कभी इसके पहले सुना था कि जो इस देश को धोखा देकर, चूना लगाकर भाग जाता था, उसकी कोई प्रॉपर्टी को या वो जो पैसे डूबे माने जाते थे उन पैसों को कभी देश में लौटाया गया। आज भी विजय माल्या फरार है, आज भी विजय माल्या को फ्यूजिटिव कहा जाता है। ईडी ने पर अपना काम किया। ईडी ने विजय माल्या के 9,000 करोड़ के स्कैम पे
14,131 करोड़ रुपए इस देश के बैंकों को लौटाया। ये आपका हमारा पैसा है जो बैंकों में हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक लोन देती है। हमारे पैसों को जो इम्पैक्ट हुआ था वो अब नहीं हुआ है, यानी फ्रॉड तो हुआ था पर पैसे लौट आए हैं बैंकों में, और वो पैसे बैंकों में हैं। विजय माल्या केस में ये एक बहुत बड़ा, कहें तो, अपडेट भी है, और देश में भी स्कैमस्टर्स के लिए एक बड़ा, कहे तो, लेसन है कि भैया आप स्कैम करके भागने की अगर सोच रहे हो या स्कैम करने जा रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों के ज़रिए वो पैसे तो निकाले ही जाएंगे, आपको भगौड़ा भी घोषित किया जाएगा, आप देश में वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह ये सोच के कि भैया मैंने पैसे तो किसी भी तरीके से लौटा दिए गए हैं, तो वो भी मुमकिन नहीं है, आपके ऊपर केस तो चलेगा ही, जेल भी जाएंगे।